हे गाइस, मैं हूं एनिमल एक्सप्लेन। आज हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एलियस यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। वहाँ पे सारे लोग एक ही लड़की को देखे जा रहे होते हैं जिसका नाम चू जिटियन होता है। लोग हमेशा उसकी तारीफ किया करते हैं कि ये आखिरकार खाती क्या है और काफी ज्यादा स्लिम है और कितनी खूबसूरत लगती है। तभी वहाँ पे चू बोलती है कि ये गूंगा मुझे लेने क्यों आया है, शायद आज भी ये मेरी बेइज्जती करवाने वाला है। जो सामने जो लड़का खड़ा होता है उसका नाम ली होता है और वो चू की बड़ी बहन का हस्बैंड होता है और वो सिर्फ चू को लेने आया होता है। तभी वहाँ पे चू खड़े खड़े फिर बोलती है कि तुम यहाँ पे मुझे लेने क्यों आए हो, शायद आज भी मुझे शर्मिंदा करने वाले हो। कि तभी चू अपना बैग सीधा उसके मुंह पे फेंकती है और फिर कहती है कि आखिरकार तुम गंवार के गंवार ही रहोगे, चलो यहाँ से चलते हैं और तुम जल्दी से अंदर आके बैठ जाओ। अगर मेरे क्लासमेट अगर तुम्हें देख लेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आने वाली है और आगे से मुझे कभी तुम लेने के लिए मत आना, और तुम ऐसा करते हो तो यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा मजाक बन जाता है। तभी ली होता है फिर वहां से निकल जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। अब ली और चू दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। अब चू के अंदर का घर का पूरा नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी माँ और कोई एक अनजान आदमी वहाँ पे बैठा रहता है जिसका नाम मिन गया होता है। तभी चू की मॉम बोलती है कि मिन गया, आज तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो और काफी ज्यादा खुश भी हो। तभी मिन गया बोलता है कि अगर मैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाता तो शायद कीनिन मेरे साथ शादी कर लेती और शादी के बाद मैं और कीनिन दोनों ज्यादा खुश भी रहते हैं। तभी यहाँ पे मिन गया बोलता है, मिस चू, कीनिन कहाँ है? अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। तभी जो चू की मोम होती है फिर वो बोलती है कि कीनिन अभी भी कंपनी के अंदर ही होगी। जो यहाँ पे जो मिन गया होता है वो कीनिन का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। तभी जो मिन गया होता है फिर वो कहता है, मिस चू, ये कीनिन का हस्बैंड कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वो बोल नहीं सकता है। आखिरकार मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन बंदा है जो कीनिन का दिल जीत सकता है। तभी जो मिस चू होती है फिर वो बोलते हैं, शायद तुम ली की बात कर रहे हो, वो तो अभी चू को यूनिवर्सिटी से लेके आया है और वो हमेशा कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। मुझे नहीं पता वो क्या करता है और अब मेरी बेटी का और उन दोनों के साथ डिवोर्स होने वाला है और वो जल्दी हो जाएगा। तभी जो मिस चू होती है फिर वो ली को आवाज लगाती है कि ली, तुम थोड़ा नीचे आ सकते हो क्या? तुमसे कोई मिलना चाहता है और तुम किसी के सामने आने से इतना डरते क्यों हो? ली उसकी सास की बात सुन के भी नीचे नहीं आता है। कि तभी जो चू होती है फिर वो बोलती है कि ली, तुम्हें मेरी मोम आवाज दे रही है और तुम इतने भी बुद्धू कैसे हो सकते हो कि तुमने मेरी मोम की आवाज नहीं सुनी। तभी जो चू होती है फिर वो अंदर देखने की कोशिश करती है, आखिरकार ली अंदर कर क्या रहा है, चलो मैं देखती हूँ। तभी जो चू होती है वो अंदर का नजारा देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ली पूरा का पूरा नंगा बैठा होता है और वो मेडिटेशन कर रहा होता है। उसे देख के चू काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है। फिर वो जोर से बोलती है कि ली तो पूरे कपड़े उतार कर अंदर बैठा हुआ है। ली को किसी की भी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। तभी ली की बॉडी में कुछ ऊर्जा उसकी बॉडी में घुसने लगती है और ली के पास पड़े हुए गमले में भी एनर्जी अंदर जाती है, तो उसकी वजह से गमले के अंदर भी फूल खिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ली हल्की सी आंखें खोलता है। फिर वो सोचता है, जिस बूढ़े आदमी ने मुझे ये स्किल्स करने के लिए बोला था कि उसने मुझे पूरा 10 साल का टाइम दिया था और आज मैं इसे हासिल कर रहा हूँ और इस चीज का मूल्य मैंने ना बोल के चुकाया हुआ है। आगे का यह शक्ति मुझे मिल चुकी है। इस शक्ति को पाने के लिए मैंने क्या क्या मुसीबतें झेली है, इस चीज का मूल्य मैंने ना बोल के चुकाया हुआ है और आखिरकार मुझे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं 10 साल से इंतजार कर रहा था। वो आखिरकार वो दिन आ ही गया कि अब मैं बोलने वाला हूँ। तभी ली होता है फिर वो हल्का हल्का बोलने के लिए वापस से स्टार्ट करता है और अंदर अंदर वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है और आखिरकार ये दिन मेरा आखिरी होगा कि मैं गूंगा बनकर मैं यहाँ नहीं घूमूंगा और किसी को कुछ नहीं पता है कि मैंने ना बोल के मैंने कितनी मुसीबतों का सामना किया था। आखिरकार मेरा आखिरी पल आज मेरे सामने है कि आज मैं कुछ बोलूंगा। तभी ली को बाहर से कुछ जोर जोर चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी बाहर से कुछ सुनता है कि ली, तुम जल्दी से नीचे आ रहे हो या नहीं, और तुम मेरी बात सुनकर तुम इग्नोर कैसे कर सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब ली सीढ़ियों के जरिए सीधा नीचे पहुंच जाता है और उसकी जो सांस होती है फिर वो जोर से चिल्लाती है कि ली, तुम कितने बुद्धू हो और तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे। तभी मिन गया होता है फिर वो ली की तरफ देखता है, हेलो ली, मेरा नाम मिन गया है। हाँ, और मैंने सुना है कि तुम थोड़े गूंगे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए किसी भी तरह से फिट नहीं हो। तब जो मिन गया होता है फिर वो हल्का सा हंसता है, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी की है क्योंकि कीनिन की फैमिली काफी ज्यादा अमीर है। तुम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ में रहो और तुम बिल्कुल भी ऐसा डिजर्व नहीं करते हो। तब जो मिन गया होता है फिर वो ली को ऑफर करता है, अगर मैं तुम्हें $1000 दूं, क्या तुम चू की फैमिली को अभी छोड़ सकते हो। और इसके साथ उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि ली ने उसका जोर से हाथ दबा दिया होता है, तो उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा जोर से दर्द हो रहा होता है। तभी ली हल्का सा बोलता है, क्या तुम ठीक हो? इतना सुनते जो ली की जो सांस होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है कि ली, तुम बोल सकते हो और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तभी मिन गया बोलता है कि आखिरकार ये ली बोलने लग गया है। हाँ, मुझे और पता है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ चीट कर रहा है और इतने सालों से गूंगा बनकर सिर्फ कीनिन के साथ रह रहा था और कीनिन ने भी इस पे विश्वास कर लिया। इतना सुनते ली उसका हाथ और जोर से दबा देता है और मिन गया को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी जो ली की जो सांस होती है फिर वो बोलते हैं कि तुम ये करना बंद करो, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी चू को एक फोन आता है। तभी चू बोलती है, आखिरकार ऐसी बात क्या हो गई है, मेरी बहन को कौन लेके जा रहा है। तभी चू को आगे से वो समझाते हैं कि तुम्हारी बहन को कुछ पुलिस वाले लेके जाने वाले हैं। तभी ली चू की तरफ देखता है फिर बोलता है कि आखिरकार कीनिन के साथ क्या हुआ है, मुझे बताओ।
तभी चू बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी में ही कोई दिक्कत हुई होगी, उसकी वजह से मेरी बहन को पुलिस वाले ले जाने वाले हैं। तभी ली चू का हाथ छोड़ के वहां से जाने लगता है। तभी इसकी सांस होती है, फिर वो पीछे से चिल्लाती है, ली इसी वक्त तुम्हें अपने रूम में वापस जाना चाहिए और तुम बाहर जाके मुझे शर्मिंदा मत करो, जो मैंने कहा उतना कर लो। तभी मिनग्याओ बोलता है कि मिस चू मुझे बताइए कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी मिस चू होती है, फिर वो मिनग्याओ को बताती है कि शायद मुझे लगता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है, उसी की वजह से मेरी बेटी को कुछ पुलिस वाले अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तभी मिनग्याओ बोलता है कि मेरे कुछ पुलिस वालों से कनेक्शन है और मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं। आप प्लीज घबराइए मत, मैं वहाँ जाके सब कुछ मामला सही कर दूंगा। तभी जो उसकी सास होती है, फिर वो बोलते हैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मिनग्याओ। तभी यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है। अब हमें यहाँ कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पे किन इन सब लोगों के ऊपर चिल्ला रही होती है। मैं अब तुम सब लोगों को बता देती हूँ कि तुम सब लोग अब जेल जाने वाले हो। जो तुम्हारी कंपनी ने मेरे साथ किया है उसकी वजह से तुम लोगों को $1 मिलियन मुझे देने चाहिए और तुम लोग मुझे देख सकते हो कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। अब वहाँ पे चू पहुंच चुकी होती है। चू को कुछ भी मामला समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसकी सास होती है, फिर वो बोलती है आखिरकार 1 मिलियन बहुत ज्यादा हो गए, आखिरकार किनिन ऐसा क्यों बोल रही है। तभी जो मिनग्याओ होता है वो पूरा मामला समझ चुका होता है। फिर वो मिनग्याओ किनिन को समझाता है कि एक मेकअप किट के लिए तुम इतना लोगों को हरेस्ट नहीं कर सकती हो। बहुत सारे लोग मेकअप किट को यूज करते हैं, तुम इन कंपनी के ऊपर ऐसे तुम सीधा दबाव नहीं डाल सकती। और किनिन तुम अकेली हो कि इस प्रोडक्ट की वजह से सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम हुई है, किसी और को क्यों नहीं हुई। और इस सारे मामले की जानकारी मैंने पुलिस वाले से ही प्राप्त की है और तुम समझ सकती हो कि मैं जो बोल रहा हूँ शायद वो सही हो सकता है। कि तभी किनिन जोर से चिल्लाती है कि मिनग्याओ तुम कौन से पुलिस हेड की बात कर रहे हो, क्या तुम ल्यूवान ली जेंग की बात कर रहे हो। वो गवर्नर है, वो और मेरे कजन है और इसी सिटी में रहते हैं। ये सुनते मिनग्याओ होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार किनिन क्या बोल रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बता रही है और इसके बारे में इसकी सास को भी कुछ ही नहीं पता होता है, जिसे हम भी नहीं जानते हैं। मिनग्याओ अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार किनिन को क्या हो गया है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है। ल्यूवान एक कंपनी के डायरेक्टर हैं जो कि इसी कंपनी में काम करते हैं और उनके सर पे काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। कि तभी पीछे से ली बोलता है कि मिस ल्यू क्या हमें 10 मिनट दे सकते हैं, मैं 10 मिनट में किनिन के सारे पिंपल गायब कर सकता हूँ और मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, इसके बाद क्या हम जा सकते हैं। इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो का लाइक हम 300 रखते हैं। अगर ये आपने कंप्लीट कर दिया तो इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। इसी के साथ गुड बाय।